अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाल्लाह। जी, आज सिंध हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला आप लोगों ने सुन लिया होगा आरज़ू फातिमा का, और ये भी केस बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट हुआ और इसमें बहुत से लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जबरान नासिर को तनकीद का निशाना बनाया और क्या से क्या कुछ। और असल में जो ज़हरा काज़मी का और ये आरज़ू फातिमा का केस है, ये तकरीबन सवाए इसके कि वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इससे ज़्यादा और इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। वो भी केस इसी तरह चला। अली अज़हर नामी एक शख्स है, 44 साल का, ठीक है जी, उसने इसको ट्रैप किया बच्ची को। फिर उसके बाद वही निकाह नामा सामने आया और सेम वही स्टोरी जो ज़हरा काज़मी के केस में चलती रही। बच्ची की उम्र जो है वो 14 से 15 साल साबित हुई है मेडिकल के हवाले से। अब इसमें जो खुशी की बात है वो ये है कि इस बच्ची को भी शेल्टर होम में रखा गया था और इसी तरह मुलाकात की इजाज़त भी दी गई वालिदैन के साथ। तो आज जो है वो बच्ची ने बयान दिया है सारा कि मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के पास वापस जाना चाहती हूँ, दोबारा से अपनी तालीम जो है वो शुरू करना चाहती हूँ और ये सारी चीज़ें। अब इसमें जो खुशी वाली बात है वो ये है कि हमारा तो आपको पता है जज साहिबान जो है वो नज़ीरें ढूंढते हैं कि फ़लाँ नज़ीर मिलती है, फ़लाँ नज़ीर मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये 3 दिनों में 2 नज़ीरें तो आप लोगों के सामने आ गई हैं। एक इस्लामाबाद की तरफ से, वो भी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, फ़याज़ रामे भाई का जो पैगाम था वो भी आपके साथ शेयर किया था। आज ये आ गया है पैगाम। तो मेरे ख्याल से अब नज़ीरें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये नज़ीरें आप सामने आ गई हैं, क्योंकि मेडिकल के हिसाब से भी बच्ची जो है वो 14 से 15 साल की साबित हुई है, मेहदी अली काज़मी की। और फिर उसके बाद उसी तरह उसको शेल्टर होम में भी रखा गया है, वालिदैन से मुलाकात का जो है वो उसको इजाज़त भी दी गई और सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल से अब कोई रीज़न नहीं रहता इस बात का कि बच्ची को मज़ीद शेल्टर होम में रखा जाए। फौरी तौर पे बच्ची का बयान लें और बच्ची को माँ बाप के हवाले करें ताकि वो अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। अच्छे से अच्छा शेल्टर होम जो है वो माँ की गोद से ज़्यादा कोई भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे वालिद के अंडर होते हैं उनकी तो ज़िंदगी आपको पता है कितनी खूबसूरत होती है और कितनी अच्छी होती है बहन भाइयों के साथ बच्चों की। तो फ़ौरन जो है इसके ऊपर अमल किया जाए और बच्ची को वापस हवाले किया जाए अपने वालिदैन के, ताकि एक वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। ये केस तो चलता रहेगा जिस तरह भी चलना है और जाना है। अब आगे इंशाल्लाह जो बयान है बच्ची का वो ज़रूर आए और उसके बाद जो है बच्ची जो है वो वालिदैन के हवाले कर दी जाए। तो जहाँ तक हमारे पास रिपोर्ट थी वो आपके साथ हम शेयर भी करते रहे हैं कि बच्ची भी जाना चाहती है, अपने घर जाना चाहती है, अपनी बहनों के पास जाना चाहती है, अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है, उसी तरह की ज़िंदगी जो है वो दोबारा गुजारना चाहती है जो उसने ख्वाब देखे अपनी ज़िंदगी में। और सारा ज़ाहिर सी बात है, ये इंसान के जो ज़ख्म होते हैं ये भर जाते हैं और दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, दुनिया होती बोलने के लिए। तो आज ये एक और नज़ीर मिल गई है जज साहिबान को, तो मेरे ख्याल से इसको काफ़ी डीपली वो देखेंगे या स्टडी करके इसका फ़ैसला देंगे। बाकी जो अभी तक इतलात हैं जी, कोई किसी किस्म का छापा नहीं है। नूर मुनीर और जो बाकी मफरूर हैं मुल्ज़मान, उनका कोई अता पता नहीं है, ना पुलिस हरकत में आ रही है ना कुछ कर रही है। तो वहाँ से तो बिल्कुल ठंड माहौल हुआ है, कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है कि वारंट गिरफ़्तारी 3 दफ़ा जारी हो चुके हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो बाकी मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका था, 20 तारीख को मैंने वीलॉग किया था और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अगले 10 दिन जो हैं वो बहुत अहम हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट जो हैं वो आपके सामने आएंगी। तो वो आस्ता आस्ता अल्लाह का शुक्र है आना भी शुरू हो गई। और ख़त के हवाले से मैंने कल एक वीलॉग बना दिया था, वो अगर किसी ने नहीं सुना तो जाके सुन लें कि 4-5 दिन के बाद कीड़ा जो तंग करता है तो फिर वो ज़ाहिर बात है कीड़ा कुछ ना कुछ तो कहेगा कि कुछ करें, तो वो फिर इस तरह के ख़त जो हैं वो मंजर आम पर आ जाते हैं। तो पहले भी मैं ये बात कह चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा कि केस उस वक्त ख़त्म हो चुका था ये जब बच्ची शेल्टर होम में आई थी, क्योंकि उसको नापाक हाथों से निकालना था, उन लोगों के ग्रोह से निकालना था। और उसके बाद जो अब केस चल रहा है वो तो ज़हीर के ऊपर चल रहा है सारा। तो इंशाल्लाह जो आप लोगों ने सोचा दुआएं की, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ज़रूर उनको पूरा करेगी। और हम लोग अभी भी मेहदी अली काज़मी के साथ खड़े हैं, तमाम उन बच्चियों के साथ खड़े हैं, उन बच्चों के साथ
खड़े हैं। ये हमारे यहाँ जो एक रवाज चलता आ रहा है 20-25 साल से, इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात जो है वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। और फ़याज़ रहमान भाई ने आपको उस वीडियो में ये बात भी बता दी थी कि बच्ची बिल्कुल तैयार है और उसने बड़े इंकशाफात किए हैं, बड़े नाम बताए हैं। तो वो इंशाल्लाह जब मंजर आम पर आएगी, और ये भी मैंने हमारे सुनने में आया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये आपको पता है वर्ल्ड लेवल का बन चुका है केस। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी है और सारी चीज़ों की वजाहत करना उन तमाम लोगों को जो अभी भी इस गुमान में बैठे हैं कि बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से जो है ये स्टेप उठाया था और बच्ची को अगवा नहीं किया गया। तो उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये थी अपडेट जी। इंशाल्लाह जैसे कोई लेटेस्ट आती है अपडेट आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और इसमें बच्ची ने बहुत सारे किरदारों को बेनकाब कर दिया है उनके नामों के साथ। जो अंदरूनी बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो यही है कि बच्ची ने बहुत सारे किरदारों को बेनकाब कर दिया है उनके नामों के साथ। और बहुत जल्द, जैसा कि मैं पहले दिन से ये कहता आया हूं कि ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और किडनैपिंग एंड अबडक्शन का मामला है। ये चीजें, तमाम तर चीजें बच्ची की मुंह ज़बानी ये सामने आने वाली हैं और इस गैंग को कोई बचाने वाला नहीं होगा। अब इनके लिए एक इबरतनाक सजा जो है वो इनको मिलने वाली है। और अगर इनकी एप्लीकेशन के हवाले से बात की जाए तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिछले दिनों में एक एप्लीकेशन दी हुई थी मुलाकात की और 164 की स्टेटमेंट के हवाले से। जो 164 की स्टेटमेंट के हवाले से एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन को मुल्ज़िम ने अदालत में अपनी पोजीशन कमजोर देखते हुए और उसको विड्रा कर लिया, वो खारिज कर दी गई। और जो मुलाकात की एप्लीकेशन थी उसमें जब मुल्ज़िम से अदालत ने पूछा कि ये कैसे काबिल समात है, तो उसने कहा जी मुल्ज़िम जो है वो मगविया बच्ची का शौहर है और मगविया बच्ची को सिंगल रुकनी बेंच डॉक्टर ने 17 साल डिक्लेयर किया है, जिस पर नासिर जिब्रान साहब ने 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड का जो डिसीजन था वो अदालत के सामने रखा और नादरा रिकॉर्ड सामने रखा और अदालत को ये बताया कि लार्जेस्ट मेडिकल बोर्ड इस बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है और इनका निकाहनामा भी डिस्प्यूटेड है। तो देन मुल्ज़िम ज़हीर के वकील के पास कोई जवाब नहीं था और ये तमाम तर कार्रवाई सुनने के बाद अदालत ने एक जनाटेदार थप्पड़ ही आप कह सकते हैं कि जवाब दिया। जनाटेदार थप्पड़ की सूरत में एक जवाब दिया मुल्ज़िम ज़हीर के वकील को कि आप मजीद तैयारी करके हैं, आपकी तैयारी नहीं है और 30 नवंबर तक इसकी जो समात है वो मुलतवी की जाती है। अब दोबारा समात जो है वो 30 नवंबर को होगी और इसमें मुल्ज़िम ज़हीर के वकील को मजीद तैयारी करके आने का हुक्म दिया गया है। मीनवाइल ये बच्ची की अगर कस्टडी के हवाले से बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते रहे और हम एक मुनासिब टाइम की बात करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुनासिब टाइम अब अनकरीब है। नेक्स्ट 2 वीक जो है वो काफी अहम है। इसमें इंशाल्लाह बच्ची की कस्टडी के हवाले से भी चीजें सामने आएंगी और बहुत सारे जो पस पर्दा हकायक हैं वो भी सामने आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वो तो आपके सामने, वहां पे भी इनके घिसे पिटे यही आर्गूमेंट्स हैं जी बच्ची आकिल है, बालिग है, उसने शादी कर ली। हालांकि एक्सरे गैंग और एक्सरे वकील को ये नहीं मालूम कि बच्ची डिक्लेयर हो चुकी है और अदालतों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब इनका चूरन मजीद नहीं बिकेगा। तो इनका सुप्रीम कोर्ट में भी इनको एक सख्त ऑर्डर इनके खिलाफ होने जा रहा है और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में तो आपने देख लिया नॉन अवेलेबल वारंट भी निकले हुए हैं। और एक वकवा अगर बात की जाए, सिंध पुलिस बात कर रही थी कि जनाब हमें गिरफ्तार नहीं हो रही नूर मुनीर और राय खुरम वगैरह, तो उस हवाले से बुशरा शकील ने भी एक वीडियो लगाई थी कि राय खुरम को, अगर मैंने पहले भी कहा अगर ये पकड़ना चाहते हैं तो दिल्ली अदालतों में प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसमें सिंध पुलिस की टोटली नाअहली है और लास्ट टाइम जब 2 दिन पहले उसको देखा गया 16 को, तो वो वहां से फरार भी हो गया मुझे और बुशरा शकील को देखकर राय खुरम। तो मुख्तसर हकायक यही है कि तमाम पस पर्दा हकायक जो है वो सामने आने वाले हैं और अनकरीब बच्ची जो है वो इस जाली निकाह नामे की हकीकत और इस किडनैपिंग एंड अबडक्शन का जो वाकया है इसके तमाम तर हकायक खुद अपनी जबानी कौम के सामने रखेगी और इस गैंग को एक इबरतनाक सजा जो मिलेगी। और जो लोग ये समझते हैं कि इनको सजा नहीं मिलेगी, उनके लिए अनकरीब आने वाले दिन जो है ये सारी चीजें क्लियर कर देंगी, पानी की तरह ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और कजाबा गैंग जो है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इतना कहूंगा कि आजकल वो डॉक्टर साहब के लाइव सेशन से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले वक्त में उनके लिए मजीद, उनकी परेशानियों में मजीद
इजाफा होने वाला है इस गैंग की भी और कजाबा गैंग जो है इसकी भी। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अनकरीब बच्ची की कस्टडी जो है वो वालिदैन को मिलने वाली है और मुलाकात का जो अहवाल है वो आपने शायद भाई डॉक्टर साहब और दीगर लोगों से भी सुना होगा, लेकिन एक अपनी अंदरूनी जो इन्फॉर्मेशन होती है अपने तौर पर वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मुलाकात बड़ी ही खुशगवार रही है और इसमें बच्ची ने वालिदैन से काफी जाती चीजों की भी डिमांड की है। और एक अहम पॉइंट, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि बच्ची मिलना नहीं चाहती। ये जो मुलाकात हो रही है बच्ची की परमिशन के मुताबिक हो रही है। जब भी कोई अदालत ऑर्डर करती है बच्ची की मुलाकात के हवाले से तो सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द माइनर गर्ल करती है कि अगर वो मिलना चाहे तो इट मीन्स कि बच्ची रजामंदगी जाहिर कर रही है और वालिदैन की मुलाकात हो रही है और ये तीसरी मुलाकात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाब मुलाकात गुजरी है। तो अब मुल्ज़म ज़हीर जो है और ये जो गैंग है इनके दिन गिने जा चुके हैं और तमाम जो पसे पर्दा हकायक हैं वो सामने आ चुके हैं। मैं इनसे यही कहूंगा कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, बस अब ये अपनी सजा का इंतजार करें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।